थोड़ा सा मैं फंडामेंटल्स की तरफ अब मूव कर रहा हूं और एनविजन कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नीलेश सर, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जिस समय आपसे बात हो रही है, बहुत ग्लोबली रोज सुबह के बड़े वो क्यूज को बटोरना पड़ता है, समझना पड़ता है दरअसल हो क्या रहा है ग्लोबली। पहले तेजी हो रही थी, आजकल बहुत वॉलेटाइल हो रहा है मूड माहौल। अच्छा, पहले तो यूएस में बड़ा तगड़ा पैकेज अनाउंसमेंट आता है, उसके बाद अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहता है, जिससे तेजी की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा ट्रम्प साहब आए थे, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौतियां हुई थी। अब पैसा बटोरने के लिए कह रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये ग्लोबल मूड माहौल आप कैसे गॉज कर रहे हो और इसका रिपरकशन किस हद तक हम पे आ चुका है और आना बचा है? गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको और आपके सारे व्यूअर्स को। यूएस में ऑफ कोर्स एक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है और उससे थोड़ा बहुत पॉलिसी स्टैंड भी चेंज हुआ है। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये जो टैक्स रिलेटेड चेंजेस करने के प्रपोजल्स हैं वो इतनी इजी भी नहीं है इंट्रोड्यूस करने को और इम्प्लीमेंट करने को। और हमारा ऐसा मानना है कि लिक्विडिटी जो है वो ही एक प्रथम फैक्टर रहेगा, वो एक मुख्य भूमिका निभाएगा मार्केट के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि जब तक लिक्विडिटी मजबूत है और लिक्विडिटी आती रहेगी, मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव टेलविंड मिलता रहेगा। और जो यूएस में लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस होगा उसका इम्पैक्ट सारी ग्लोबल मार्केट्स को में होगा और इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया को इंक्लूड करके भी इंडिया को भी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो हमारा ये मानना है कि जो टैक्स प्रपोजल्स है उससे ज़्यादा लिक्विडिटी और जो बॉन्ड यील्ड्स है वो ज़्यादा मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है टैक्स रेट्स के कंपैरिजन में। यील्ड सर सरदर्द बना, ये जो बॉन्ड डील इंच अप होके 1.6 तक आई, उसके बाद डर ये था कि इवेंचुअली इसका मतलब होगा लिक्विडिटी टैप्स थोड़े से ड्राई आउट होते हुए नजर आएंगे। यही कंसर्न है बाजार में। ये लिक्विडिटी आती रहेगी ना सर, फ्लोज बने रहेंगे ना? आपका आंकलन क्या कहता है? हमारा ऐसा मानना है कि जो बॉन्ड यील्ड्स है जो 1.6% है ये स्तर पे तकरीबन सस्टेन होने की पूरी संभावना है और उसकी वजह से थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी आ सकती है। लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी आएगी उसमें इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया का मार्केट को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आगे चल के जो ग्रोथ है, जो आउटलुक है, वो इमर्जिंग मार्केट्स और ख़ास करके इंडिया जैसे देश और इंडिया जैसे मार्केट को ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ग्रोथ आउटलुक है इंडिया का वो बहुत बदल चुका है। और जो पिछले कई साल इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5-6% जो चल रहा था वो बढ़ के अभी वापस 6 से 8% की रेंज में जा सकता है। उसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शंस है, आईएमएफ के प्रोजेक्शंस है और जो बाकी जो एनालिस्ट या जो इकोनॉमिस्ट के प्रोजेक्शंस है, उन सब के मुताबिक इंडिया 2021 और 2022 में दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उभर के आएगी। और जो खास करके सरकार ने जितने भी सारे रिफॉर्म्स लाए हैं और जो खास करके जो रिसेंट यूनियन बजट जो आया और उसमें जो वित्त मंत्री की जो स्पीच थी वो बहुत इम्पैक्टफुल थी और वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल है। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है ये सारे डेवलपमेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये जो एक चाइना प्लस जो एक स्ट्रेटेजी की बात हो रही थी वो मेरे हिसाब से चाइना प्लस ही नहीं है, लेकिन जो एक इंडिया के जो बहुत बड़े पॉजिटिव्स है उसके ऊपर भी फोकस आ रही है। तो उसकी वजह से जो लिक्विडिटी का फायदा इंडिया को आगे चलते बहुत ज्यादा होगा। चलिए, तो नीलेश जी ने जो बातें कही अब तक उसमें अगर आप देखें भारत की तरफ, इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ लिक्विडिटी का जो प्रभाव है वो जारी रहेगा। थोड़ा टेम्परेरी जो है वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन ट्रेंड मोर और लेस लिक्विडिटी का वही रहेगा। ग्रोथ क्योंकि यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स में और भारत में अच्छी है। जब नीलेश जी बात आती है स्टॉक सिलेक्शन की और सेक्टर सिलेक्शन की, जब आप कहते हैं कि ग्रोथ अच्छी रहेगी, कौन से सेक्टर्स पैसा कमा के देंगे? देखिए, सबने पार्टिसिपेट किया, 7,500 से लेकर करीब करीब 15,500 तक के सफर में सबने पार्टिसिपेट किया, हर सेक्टर ने। लेकिन यहाँ से भी अच्छी ग्रोथ प्रोजेक्शंस आपको क्या नजर आती हैं? किस सेक्टर पे आप ज्यादा फोकस करेंगे इस वक्त? यहाँ से जो अच्छी ग्रोथ जो प्रोजेक्शन है वो हमारा ये मानना है कि जो 2 या 3 जो सेक्टर है जो आगे चल के हुए भी आउट परफॉर्म करने की उनकी क्षमता है और जो पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहला जो है वो ये जो होम डेवलपमेंट है, जो हमारा ये मानना है कि जो कई सालों से एक टाइप का एक जो कंज्यूमर्स जो थे वो उनकी थोड़ी पीछे हट थी न्यू होम्स बाय करने की। हमारा ये मानना है कि जो इंटरेस्ट रेट्स एकदम नीचे के लेवल पे आ गए हैं,
या जो कई पॉलिसी इनिशिएटिव्स है, जो राज्य सरकारों ने स्टैम्प ड्यूटी कट की है, या जो प्राइसेस थोड़े और रीजनेबल हो चुके हैं, तो इनके चलते हुए डिमांड फॉर फ्रेश होम्स एक अच्छा उसमें एक अच्छा बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव आया है। सेकेंड इज ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें सारे कंज्यूमर्स, परिवारजनों को ऐसे लगता है कि हमारे पास बड़े घर होने चाहिए, तो उसके चलते हुए भी एक डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। तो हमारा ये मानना है कि होम डेवलपर्स जो एक सेक्टर है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और उसके साथ साथ जितनी भी सारी कंपनी जो बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती है, जो होम इंप्रूवमेंट पे फोकस्ड है, उनकी भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगले कई सालों के लिए बहुत ही अच्छी हो रही है। और यही सेक्टर पे एक और जो फायदा हो रहा है कि जो शिफ्ट है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, जो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा फॉर्मल हो रही है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, वो जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, उसका भी बहुत एक अच्छा फायदा हो सकता है। तो सबसे बड़ा सेक्टर या जो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी जो हमको लग रही है वो है होम डेवलपर्स, होम इंप्रूवमेंट और बिल्डिंग मटीरियल्स एज अ सेक्टर। सेकेंड इज जो एक फार्मा जो सेक्टर है, जो अभी कई महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी फार्मा में बहुत ही बेहतरीन है। और जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं जिन जो कंप्लायंट है और जो यूएस मार्केट्स पे भी फोकस्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे भी फोकस है, उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये जो अभी सॉफ्टनेस है उनके स्टॉक प्राइसेस में, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और जो तीसरा है वो जो है मिड कैप आईटी सेक्टर। मिड कैप आईटी सेक्टर में बहुत सारा कंसोलिडेशन हो रहा है, उनको बड़े बड़े डील्स मिल रहे हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, उनमें अच्छी लीडरशिप चेंजेस हो रही है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, कंसोलिडेशन हो रहा है, टेक ओवर्स, बाय आउट्स, वो सब भी हो रहे हैं। तो वो सेक्टर में एक काफ़ी एक्शन है, और हमको ऐसा लग रहा है कि मिड कैप आईटी के अभी भी कई जो सिलेक्ट या चुनिंदे मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं, उनके वैल्यूएशंस भी बहुत अट्रैक्टिव है, अपसाइड पोटेंशियल 2-3 साल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अरे वाह, तो 3 बेहतरीन पॉकेट्स आपके लिए। रियल एस्टेट इस बचे हुए 2021 कैलेंडर ईयर में अच्छा आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी देख रहे हैं, माता हुआ कई सारी स्टॉक्स रीरेट हो रहे हैं, ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा। फार्मास्यूटिकल्स और मिड कैप आईटी, ये वो पॉकेट्स हैं जो ज्यादा स्वीट स्पॉट पर नजर आती है। नीलेश सर, 2 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं आपसे, आपकी बात सुनते सुनते मैं आऊंगा 1 मिनट। वो हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने कुछ बेहतरीन स्टॉक्स पिक कर लिए हैं। मानस, कौन सा स्टॉक रडार पे आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कोटक बैंक पे ध्यान दीजिए। कोटक बैंक ने करेक्शन दिखाया था इंटरडे सेशन में, लेकिन क्योंकि कल एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देख चुके थे, इसलिए लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो कोटक बैंक में खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 1965 का, और टारगेट रहेंगे 2050 के। कोटक महिंद्रा बैंक, तगड़ा मोमेंटम पिकअप होना शुरू हो चुका है स्टॉक में, आउट परफॉर्मेंस था पिछले कुछ दिनों से, और देखिए आज फिर से तेजी पकड़ रहा है। मानस कह रहे हैं अभी भी खरीदारी करने के मौके इस स्टॉक में रखिएगा, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। चंदन ने भी कुछ पकड़ लिया है। चंदन, बैंकिंग है? जी देखिए, बैंकिंग नहीं है, 2 काउंटर है। एक तो आप एलटीआई है और दूसरा है जेके सीमेंट। एलटीआई काफी चर्चा कर रहे हैं काफी देर से, बट यहाँ पे वापस मोमेंटम यहाँ पे लग रहा है काउंटर में। 4000 के यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेंगे और 4300 से लेके 4400 के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा सीमेंट आज पूरा फोकस में, और जेके सीमेंट का स्ट्रक्चर काफी शानदार है। वीकली चार्ट पे पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा बिल्ट हुआ है। प्रीवियस स्विंग हाई 2915 डिसाइसिवली पार हो रहे हैं, तो जेके सीमेंट पे फोकस करना चाहिए। 2920 का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे लगभग 3100 तक के टारगेट जेके सीमेंट में हासिल होने चाहिए। आ रहा है चतुर्मोता साहब ने, मेरे ख्याल से कल हमने मैसेज करा था, मैंने पढ़ा था सुबह के शो में कि जेके सीमेंट को रडार पर रखिएगा, और देखिए चंदन अब कह रहे हैं इस स्टॉक में और तेजी तूल पकड़ेगी। तो जेके सीमेंट, एलटीआई और साथ साथ इस समय मानस ने जो पकड़ा है स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, इनको रडार पर रखिएगा। नीलेश सर, सॉरी वो ट्रेड्स मिस हो जाते। मेरे जहन में 2 सवाल है, दोनों एक साथ क्लब करता हूं। ये वॉलेटिलिटी जिसकी आप भी बात कर रहे थे, इसको आप कैसे प्ले कर रहे हो सर? वेट एंड वॉच पे हो, साइडलाइंस पे हो, यू बाइंग द डिप्स यानी कि और पैसा डिप्लॉय कर रहे हो, या इट्स एक्चुअली सेल ऑन राइज की थोड़ा कैश लेके बैठा जाए इस समय? आपका अप्रोच क्या है इस समय बाजार को लेकर? और दूसरा, जब आपने की थीम्स की बात करी, उसमें ये पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कहना चाहिए, अब तो प्राइवेटाइजेशन, इस प्राइवेटाइजेशन को आप प्ले आउट नहीं कर रहे हो, और कर रहे हो तो किस तरह के स्टॉक्स, किस तरह की थीम्स के जरिए? जो डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन है वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव
मैं बोल सकता हूँ कि एक लीप लिया है सरकार ने। तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों प्राइवेट हाथों में जाए ताकि वो ज़्यादा और एफिशिएंट बने। लेकिन ये क्योंकि ये इवेंट ड्रिवन है और एक इनके आउटकम्स रिलेटिवली अनसर्टन या एक्सटेंडेड हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने अभी तक ये सेक्टर को ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हम ज़ीरो डाउन नहीं कर पाए हैं ये अपॉर्चुनिटी को। और क्योंकि ये मार्केट जो है वो ब्रॉड बेस्ड मार्केट है, उसमें कई सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है बोथ बिजनेस या स्टॉक प्राइजेस का, तो और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ हो, जहाँ पे अपनी समझ ज़्यादा अच्छी हो, वही सेक्टर्स पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जहाँ सवाल रहा वॉलेटिलिटी का, तो हमारे हिसाब से ये जो वॉलेटिलिटी की वजह से जो भी करेक्शंस आ रहे हैं, हमारे हिसाब से ये इन्वेस्टर्स को एक्चुअली पॉजिटिवली देखना चाहिए और हम इनको पॉजिटिवली देखते हैं। और हमारे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज जो है उनमें और हम बाय कर सके, या जो नई अपॉर्चुनिटीज़ उभर के आ रही है उनमें भी हम पार्टिसिपेट कर सके। तो हम तो ये वॉलेटिलिटी को जो है बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे हैं और हम ये वॉलेटिलिटी का इन वे फ़ायदा उठा रहे हैं और उनमें और इन्वेस्टमेंट्स करने की एक हम उसको एक तक या एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। ऑफ कोर्स बाकी जो कई स्टॉक्स में है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपसाइड अप्रिसिएशन हो जाता है और प्राइस टारगेट्स अचीव करते हैं, वो फिर वॉलेटिलिटी या कोई भी वॉलेटिलिटी की इरिस्पेक्टिव आपको एग्जिट एनीवे करना चाहिए और वो भी हम लोग कर रहे हैं। बट ओवरऑल हमारा व्यू ये है कि वॉलेटिलिटी को अपना एक पॉजिटिवली एक कंपेनियन बनाना चाहिए और मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस करना है, लॉन्ग टर्म अगर बेनिफिट लेना है, तो ये वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेना चाहिए। वॉलेटिलिटी का फायदा उठाइए, अस्थिरता में अच्छे भाव मिले तो अच्छे स्टॉक्स में एंट्री पाने के मौके ढूंढने। भारत स्वीट स्पॉट में है, सबसे बेहतर ग्रोथ दिखा रहा है, लिक्विडिटी इसी बाजार को चेज करती हुई आपको नजर आएगी। खरीदना क्या है? रियल एस्टेट, फार्मा, मिड कैप, आईटी। नीलेश सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। जाते जाते कुछ स्टॉक ही बता देते तो होमवर्क पूरा हो जाता सर हम लोग का। तो अगर मैं ये कुछ सेक्टर्स लूँ तो जो मिड कैप आईटी है उसमें हमारे जो पीएमएस हमारे पोर्टफोलियो में एक ओनरशिप है बिरला सॉफ्ट करके, छोटी कंपनी है रिलेटिवली, लेकिन अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छे डील विंस भी उनको मिले हैं पिछले 2-3 क्वार्टर में। उनके मार्जिन्स इंडस्ट्री से अभी थोड़े कम है, लेकिन उनके मार्जिन इंप्रूव करने की गुंजाइश है, तो उसकी वजह से अर्निंग्स ग्रोथ भी बेहतर आ सकता है और उसका री रेटिंग भी हो सकता है। तो मिड कैप आईटी में जो एक अच्छा शेयर जो हमको अभी लग रहा है और प्राइस वाइज वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है वो बिरला सॉफ्ट है। जो फार्मा क्षेत्र है उसमें हमको 2 बड़ी कंपनीज जो है वो डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, वो बहुत अच्छी जो लग रही है। और जो होम डेवलपमेंट है उसमें कोई भी अच्छा रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी और जो उसके साथ जो वायर एंड केबल कंपनीज जैसे कि पॉलीकैब है, जैसे कोई टाइल्स मैन्युफैक्चर जैसे कजारिया है, ये सारी जो कंपनीज है, ये हमारा ऐसा मानना है कि आगे चलते हुए भी एज अ बिजनेस और एज ए स्टॉक आउट परफॉर्म करने की पोटेंशियल रखते हैं। तो देखिए, होम इंप्रूवमेंट, रियल एस्टेट पे दाव लगाना है तो इससे पहले भी चर्चा हो रही थी कि आप प्रॉक्सी प्लेस के थ्रू जाएं, ज्यादा बेहतर होगा। बिरला सॉफ्ट नीलेश शाह ने कहा नहीं, और देखिए स्टॉक तेजी पकड़ता हुआ आपकी स्क्रीन पर। ये सबसे प्रिफर्ड मिड कैप आईटी बेट। इसके अलावा पॉली कैप, कजारिया जैसे स्टॉक्स जो हैं उनको आप रडार रखिए। नीलेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, डिटेल में चर्चा करने के लिए, और साथ साथ चंदन और मानस